अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवालात हैं और उनके जवाबात मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, कुछ सवाल ये हैं, क्या हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं या कुछ कपड़े नापाक होते हैं? तो ये हमारे एक भाई की तरफ से सवाल आया, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। एक सवाल और है कि क्या अगर किसी शख्स ने ऐसा पाजामा या किसी औरत ने ऐसी सलवार पहन ली जिसमें कि रुमाली लगी हुई नहीं है, तो बिना रुमाली की सलवार वगैरह पहन करके नमाज होगी या नहीं होगी? तो कुछ खास और अहम सवाल हैं, उनके जवाबात मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले कुछ और सवाल हैं, वो मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल यह है, क्या सत्र खुल जाने से वजू टूट जाता है? जैसे मान लीजिएगा आपने वजू कर लिया, अब वजू करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ी भाई कपड़े चेंज करने की, ठीक है, कपड़ों पर आपके धब्बे वगैरह लग गए या कुछ भी, तो कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। तो क्या अगर आपने कपड़े चेंज कर ली, जाहिर सी बात है जब इंसान कपड़े चेंज करता है तो सतर खुलता है, तो क्या सतर खुलने से, कपड़े चेंज करने से फिर से हमें दोबारा वजू करना पड़ेगा? जो हमारा वजू था वो टूट जाएगा? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है कि सत्र खुल जाने से वजू नहीं टूटता है। ठीक, पहला सवाल हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि सत्र खुल जाने से वजू टूट जाता है, दोबारा वजू करना पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपने कपड़े चेंज किए हैं, अगर आपका वैसे भी सत्र खुल गया है, तो इससे वजू नहीं टूटता है। नंबर दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे घरों पे, जो किरायों के मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पर जो टॉयलेट होती है ना, तो उसकी सीट जो है पूरा पश्चिम लगी होती है। ठीक है, पूरा पश्चिम लगी होती है। तो अगर कोई शख्स पूरा पश्चिम बैठ करके पेशाब वगैरह करता है, टॉयलेट वगैरह करता है, तो क्या ये जायज़ है या नहीं? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है कि टॉयलेट में किबले की तरफ मुंह करके बैठना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इससे, क्योंकि किबले की तरफ को हम अपना रुख करके नमाज पढ़ा करते हैं, किबले की ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इंडिया के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ सीट लगाई जाए और उत्तर और दक्षिण की तरफ मुंह करके या पीट करके आप फारिग हो सकते हैं, लेकिन पूरब और पश्चिम करके ना आप पीट कर सकते हैं और ना अपना रुख कर सकते हैं, ये मना है। तीसरा सवाल है कि अगर किसी ने लोटे या गिलास को इस तरीके से 5 उंगलियों से पकड़ लिया, तो क्या उसका पानी पीना या उससे वुजू करना जायज़ होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर मस्जिद में लोटे रखे होते हैं और वो नल से भर करके लोटा लेकर आते हैं, तो 5 उंगलियों से इस तरीके से भर लेते हैं और भर के पकड़ के लेकर आते हैं, फिर वुजू करते हैं। तो क्या ऐसे 5 उंगलियों से पकड़ करके लाने से क्या पानी मकरूह हो जाता है? या मान लीजिएगा कोई बच्चे, किसी लड़के से या किसी बच्चे से कोई पानी वगैरह मंगाया अपने घर में, और इस तरीके से वो दूध का गिलास है या पानी का गिलास है 5 उंगलियों से पकड़ लिया, तो क्या इससे वो दूध वगैरह या पानी पीना हमारे लिए जायज़ होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसका ताल्लुक से बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर गलत ख्याल रहते हैं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है कि लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है, बल्कि और ज़्यादा एहतियात है ताकि ऊपर से कोई चीज़ वगैरह दूध में या पानी में ना गिर जाए। अगर कोई 5 उंगलियों से इस तरीके से पकड़ करके लाता है तो इसमें कोई भी हरज नहीं है, उस दूध को, उस पानी को पी सकते हैं, उससे वुजू भी कर सकते हैं, कोई उसमें हरज वाली बात नहीं है। अब पांचवा सवाल यह आता है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुजू टूट जाता है? जैसे मान लीजिएगा अजान हो गई, औरत वुजू करने के लिए चली गई और जैसे ही वुजू करके आई बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, उसे जो है भूख लगने लगी और अब वो औरत वुजू से थी, उसने बच्चे को चुप करने के लिए दूध पिला दिया, तो क्या उस औरत को फिर से वुजू करना पड़ेगा? तो देखिएगा, इसका जवाब ये है कि औरत ने वुजू किया और बच्चे को वुजू करके दूध पिला दिया, तो इससे वुजू नहीं टूटेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी मायां हैं वो अपने बच्चों को बावुजू होकर के ही दूध पिलाया करें, ताकि बच्चों की जिंदगी में अच्छे असरात मुरत्तब हों और आगे चल के वो बच्चा आपका नेक और सालेह मर्द बने। ठीक है, तो बच्चों को बावुजू होकर के ही दूध पिलाना चाहिए। अगर बच्चे ने दूध पी लिया तो इससे कोई भी हरज नहीं, इससे वुजू नहीं टूटता है। अब छठा सवाल यह है कि दूध पीते बच्चे ने अगर मर्द के या औरत के कपड़ों पर पेशाब कर दिया, तो क्या इससे
कपड़े नापाक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतों के अंदर ये बात मशहूर है कि बच्चा अभी रोटी नहीं खाता है, अभी ग़िज़ा नहीं खाता है, तो इसका जो है दूध पीता है, इस बच्चे का पेशाब पाक है। बहुत सारी औरतों में, बहुत सारे लोगों में ये बात मशहूर होती है। तो देखिएगा, शरीयत का जो मसला है वो ये है, चाहे बच्चे की पैदाइश को अभी 1 ही मिनट हुआ हो, 1 ही घंटा हुआ हो, अगर उसने पेशाब कर दिया आपके कपड़ों पर तो आपके कपड़े वो नापाक हो जाएंगे। ठीक है, उतने हिस्से का धुलना ज़रूरी है। तो दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है वो नापाक होता है, पाक नहीं होता है। और अगला सवाल है, क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है? तो देखिएगा, ये मसला आप समझ लें कि इंसान पेशाब करने से नापाक नहीं होता है, बल्कि नापाकी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। अगर किसी को एहतलाम हो गया या किसी ने हमबिस्तरी वगैरह की तो इससे इंसान नापाक हो जाता है, लेकिन पेशाब करने से नापाक नहीं होता है। अगला सवाल है, क्या झपकी लगने से वुज़ू टूट जाता है? जैसे मान लीजिएगा, बहुत सारे लोग बावुज़ू होकर के बैठ जाते हैं मस्जिद में, और जुमे के दिन आपने देखा होगा जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते होते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके से नींद आती होती है। तो क्या झपकी लगने से उनका वुज़ू टूट जाएगा? तो ये मसला आप ज़रा समझ लें। अगर आप किसी चीज़ की इस तरीके से टेक लगा कर बैठे, जैसे मस्जिद में दीवार है, दीवार से इस तरीके से टेक लगा कर बैठ गए, या मस्जिद में पिलर वगैरह, पिलर से आप इस तरीके से टेक लगा कर बैठे हैं, ठीक है, और टेक लगाकर अगर आपको झपकी आ गई और आपको नींद सी आ गई, तो समझो आपका वुज़ू टूट जाएगा। क्योंकि जब इंसान टेक लगा लेता है किसी भी चीज़ से इस तरीके से, तो उसके आज़ाए जिस्मानी ढीले पड़ जाते हैं। और अगर आपने टेक नहीं लगाई है और ऐसे बैठे बैठे आपको झपकी लग गई, तो इससे आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। क्या बीवी से हमबिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं? तो देखिएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जितनी जगह पर नजासत लगती है उतनी ही जगह के कपड़े नापाक होते हैं, सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं। क्या नमाज में अगर अंगूठा हिल जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी? तो देखिएगा, बेहतर यह है कि पैर के अंगूठे को इधर उधर ना हिलाएं जानबूझ करके। अगर किसी वजह से खुद ब खुद इधर उधर हो गया तो नमाज हो जाएगी, उसमें कोई भी हरज नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत नहीं हटाना चाहिए। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं या नहीं? तो देखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता हटना और एक होता गुजरना। जैसे कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, आप इधर इधर बैठे हैं, यहाँ से लेकर उसके सामने से ऐसे गुजर गए, तो इससे जो है आप गुनाहगार होंगे। अब बिल्कुल नमाजी के ठीक सामने आप बैठे हैं और आपने पहले नमाज पढ़ ली, तो आप इधर को या इधर को हट सकते हैं। हटना अलग है और गुजरना अलग है। तो हटने में कोई भी गुनाह नहीं है और कोई भी हरज नहीं है, हट सकते हैं, और गुजरने में गुनाह है। जो शख्स फर्ज नमाज छोड़कर वजीफे करता है तो उसके वजीफे कबूल होंगे या नहीं? देखिएगा, 5 वक्त की नमाज उसके ऊपर जो फ़र्ज़ है उन नमाज़ों को वो नहीं पढ़ता है और रातों रात वजीफ़े करता है, तो ऐसे वजीफ़े अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते जब तक कि वो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ेगा। बिना रुमाली की अगर कोई शख्स सलवार या पाजामा या पैंट पहन करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाती है, इसमें कोई भी हरज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल रहता है कि भाई बिना रुमाली की सलवार है या पजामा या पैंट है तो इससे नमाज नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नमाज हो जाती है। सत्र का छुपा होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हाफ टी शर्ट पहन करके, बहुत सारे लोग हाफ आस्तीन की टी शर्ट पहन करके नमाज पढ़ते हैं, तो देखिएगा इससे नमाज तो हो जाती है लेकिन मकरूह होती है। बेहतर यह है कि जब आप नमाज पढ़ना है तो पूरी आस्तीन की शर्ट वगैरह पहन करके या कुर्ता पहन करके नमाज पढ़ने के लिए आएँ, ताकि एक अदब और मुहज़्ज़ब अंदाज में आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, नमाज पढ़ के तब जाएँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।